रासायनिक संयोजन नियम के, जिसमें हमने पहला नियम पढ़ लिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम हमने पढ़ लिया था निश्चित अनुपात का नियम। अब हम भाग 2 में पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये नियम डाल्टन ने प्रतिपादित किया, और इस नियम के अनुसार जब दो तत्व या परमाणु मिलकर एक से अधिक यौगिक कंपाउंड बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करता है, जो एक दूसरे के सरल अनुपात में होता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ये। अब मैं बता दूँ आपको इस एग्जाम्पल की, और सबसे पहले एग्जाम्पल बता दूँ मैं आपको। एग्जाम्पल से डाउट क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल इसमें थोड़ा हट गया एग्जाम्पल, इसलिए हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले बता देता हूँ। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हम यहाँ पे नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड लेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन का द्रव्यमान नाइट्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पे लिखेंगे हम नाइट्रोजन का निश्चित अनुपात, नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान मत लेना आगे। सबसे पहले नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड 5 ऑक्साइड लेंगे। N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। सबसे पहले नाइट्रोजन का द्रव्यमान आपको पता है ये 14 होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 इसलिए हो जाएगा 28। यहाँ पे 14, 28 इधर भी हो जाएगा 28, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है। यहाँ पे 1 अणु ऑक्सीजन का, यहाँ पे 1 अणु, यहाँ पे 3 अणु है तो हो जाएगा 48। यहाँ पे 4 अणु है तो ये हो जाएगा 65। यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा 80। अब नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान 14 ही होगा। 14। यहाँ पे एक और कॉलम लगभग लिखना नहीं है आपको, वहाँ पे लिखना है, मैं बोल दूँ नॉर्मल बनाना है, सरलतम अनुपात। ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 8, इस दोनों को भाग देके प्राप्त होता है 8, 16, 24, 32, 40 प्राप्त हुआ। फिर इन लोगों को आप देखोगे तो 2 की टेबल से कट रहा है, तो 8 की टेबल से काटते थे, 2 की नहीं 8 से। 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या हुआ, इससे हमें ये पता चला
की। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिए गए उदाहरण दिए गए उदाहरण के अनुसार ऑक्सीजन भागों की संख्या जो नाइट्रोजन भार से सहयोग करते हैं, जो क्रमशः 8, 16, 24, 32, 40 है, जिसका सरल अनुपात 1:2, 3, 4, 5 है, जो एक सरल अनुपात है, जो इस नियम को सत्यापित करता है। यह हो गया हमारा 53 सेक्शन का नियम। आपको शुरू से दिखा देता हूँ। यह नियम डाल्टन ने प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व या परमाणु मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करता है, जो एक दूसरे के सरलतम अनुपात होता है। यह उदाहरण है, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड लिए, नाइट्रोजन का द्रव्यमान लिख दिया, ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिख दिया, नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान लिख दिया, सरलतम अनुपात लिख दिया। दिए गए उदाहरणों के अनुसार ऑक्सीजन भागों की संख्या को नाइट्रोजन भागों से सहयोग करता है, जो क्रमशः 8, 16, 32, 44 है, जिसका सरलतम अनुपात 1, 2, 3, 4, 5 है, जो एक दूसरे सरलतम अनुपात है, जो इस नियम को स्थापित करता है। ये हो गया हमारे गुणित अनुपात का नियम। अब हम लेंगे दूसरा पेज और अब हम पढ़ेंगे गैलुसेक का गैसीय अनुपात का नियम। गैलुसेक के गैसीय अनुपात का नियम।